माफिया, गैंगस्टर, बाहुबली, डॉन, इन सब की कहानी 2-3 राज्यों से ज्यादा सुनने को मिलती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसमें भी खासकर मुंबई से। लेकिन हर राज्य में कोई ना कोई जरूर होता है जो खुद को बाहुबली समझ लोगों पर अत्याचार करने लगता है। एक ऐसा ही नाम है शाहजहां शेख, जो खुद को वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके का राजा समझता था और वहां रहने वाले भोले भाले लोगों को अपना गुलाम। वो उनकी जमीनें छीन लेता था और उनकी घर की औरतों को अपनी रखैल समझ जो मन होता था करता था। अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो फिर उसकी खैर नहीं। और ये तो बात हुई गरीब लाचार गांव वालों की। एक बार जब ईडी अपनी टीम और सीआरपीएफ के साथ उसके इलाके में पहुंची कार्रवाई करने के लिए, तो इससे पहले कि वो शाहजहां शेख तक पहुंचते, उससे पहले उसके पाले गए कोबरा गैंग के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ईडी के अफसर और सीआरपीएफ के जवानों को स्टील के रॉड और ईंट से मारना शुरू कर दिया और उन्हें जान बचाकर वापस भागना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर ये शाहजहां शेख है कौन, जो बंगाल के संदेश खाली में गब्बर बन बैठा था। अब इससे पहले कि मैं आपको शाहजहां शेख के बारे में बताऊं, थोड़ा सा संदेश खाली जगह के बारे में भी समझ लीजिए। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाके में नदियों से घिरा 9 द्वीपों का एक समूह है, जो एकदम सुंदरवन डेल्टा के मुहाने पर है। ये जगह इतने एकांत में है कि वहां पहुंचने के लिए पहले पानी का सफर करना होगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक ऐसी जगह है जिसे सरकार के नजर से छुपकर कोई भी कंट्रोल कर सकता है, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उससे मिल जाए तो, जिस पर शाहजहां शेख का पूरा कब्जा था। ये जो शाहजहां शेख है, इसके बारे में कुछ खबरें ऐसी भी है कि जब वो 24-25 साल का था, तब 1990 के दशक में ये बांग्लादेश से इलीगली भारत में घुस आया था। हालांकि दूसरी तरफ ये दावा भी करते हैं लोग कि संदेश खाली में ही वो पला बड़ा और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए उसने रोडवेज बसों में कंडक्टर का काम किया। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, इसलिए अपने बेहतर भविष्य के लिए उसने चाचा मुस्लिम शेख का साथ पकड़ लिया, जो सीपीआई के टिकट पर संदेश खाली के पंचायत प्रधान थे। अब शाहजहां अपने प्रधान चाचा का धौस जमाकर संदेश खाली के लोगों से हफ्ता वसूलने लगा। लेकिन जब साल 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी ने वामपंथी पार्टी का सफाया कर दिया, तो शाहजहां के लिए मुश्किलें बढ़ गई और इसका सॉल्यूशन शाहजहां ने टीएमसी को ही बना लिया, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को। क्योंकि 2 साल बाद 2013 में शाहजहां ममता के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के साथ हो गया और उसका बाहुबली बन गया। मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के जरिए ही बाद में शाहजहां टीएमसी पार्टी के लिए संदेश खाली का कमान संभालता है और जिला परिषद का सदस्य भी बन जाता है। अब उसके हाथ में पहले से भी ज्यादा पावर था, साथ में पैसा भी। इसलिए सबसे पहले उसने अपने गैंग को बनाने का काम शुरू किया। गांव के भटके हुए सैकड़ों लड़कों को फोन और मोटरसाइकिल देकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और उनकी नजर में रॉबिन हुड बन गया वो। इसके बाद शाहजहां शेख ने नेताओं की तरह लोगों के सुख दुख में शामिल होना शुरू कर दिया। ये दिखाने लगा कि वहां के लोगों की उसे कितनी परवाह है, पर असलियत तो ये थी कि वो विशुद्ध गुंडा था, जो मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के दिहाड़ी से भी हफ्ता वसूलता था। वादे वो बड़े बड़े करता था कि वहाँ की महिलाओं को सस्ती मुर्गी और बकरियां देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने वहाँ बंटने वाले राशन का घोटाला कर लिया। कहते हैं जब तक ये घोटाला नजर में आया, तब तक ये 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बन चुका था। इधर उन्होंने जनता से राशन चूसा और उधर खुले मार्केट में उसे बेच दिया। इस काम में शाहजहां अकेले नहीं था, उसके गुरु यानी ममता के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक भी उसके साथ थे, जो इन दिनों हवालात में बंद है। मामला लाइट में आया तो शाहजहां के खूब चर्चे हुए, कई वीडियो वायरल हुए। उसे पकड़ने के लिए इसी साल यानी 2024 के जनवरी में ईडी अपने काफिले के साथ धामा खाली के लिए निकली।
जहां पर शाहजहां का बंगला था। लेकिन इससे पहले कि राशन स्कीम घोटाले के लिए उसकी गिरफ्तारी होती, उससे पहले धामाखाली के स्थानीय लोगों ने ईडी और उनके साथ आए टीम पर हमला कर दिया। कहते हैं ईडी के अफसर ने जब लोकल पुलिस स्टेशन से बैकअप मांगी तो इन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके पीछे एक बात यह भी बताई जाती है कि लोकल पुलिस ही थे जिन्होंने ईडी से आने से पहले ही इस बात की खबर बाहुबली शाहजहां को दे दी थी और उसने उनके रोकथाम की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। फिर इस बीच हुआ ये कि शाहजहां से फरार हो गया, लेकिन कहां, इस बात की खबर किसी को नहीं थी। उसके फरारी के बाद यह मामला और भी तेज हो गया। कई वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उसके खिलाफ कई महिलाएं निकलकर सामने आईं। फिर उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न से लेकर जमीन कब्जा करने की ऐसी कहानियां निकलकर सामने आने लगी कि सुनकर आपको किसी फिल्म की कहानी ही लगेगी। लेकिन वो कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको अगले हिस्से में। तब तक आप कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।